बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह करीम का बेहद बेशुमार शुक्र है कि खल्लाक़े कायनात ने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से अपने महबूब की ज़ात पर जो वही के ज़रिए कलाम पाक नाजिल फरमाया है उसको सीखने समझने की सआदत अता फरमा रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के वसीले से हमें इसकी लज्जत, चाशनी, हलावत, मिठास अता फरमाए। इसके आसार, हकीकी आसार जो हैं अल्लाह ताला हमें उनसे मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जी नाज़रीन किराम, आज सबक नंबर 9 है और सबक नंबर 9 हरूफ लीन का सबक है। हरूफ लीन ये कितने हैं, कौन कौन से हैं और इनको कैसे पढ़ा जाएगा, ये 3 बातें हैं। हरूफ लीन का सबक है, सबक नंबर 9 जो है ये हरूफ लीन का सबक है। हरूफ लीन कितने हैं? हरूफ लीन 2 हैं। कौन कौन से हैं? वाउलीन और यालीन। वाउलीन कब होगा और यालीन कब होगा? वाउ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाउलीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो यालीन होगा। और हरूफ लीन को पढ़ेंगे कैसे? हरूफ लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। सीधा सीधा करेंगे तो हरूफ लीन को ना लंबा करेंगे, ना खींच कर पढ़ेंगे, ना ही झटका दे के पढ़ेंगे। सीधा सीधा नरमी से बगैर खींची और बगैर लंबा किए हम हरूफ लीन को अदा करेंगे, हरूफ लीन को पढ़ेंगे। जैसा कि देखें, बा वाऊ जबर बऊ, बा या जबर बई, बाऊ बई। ना ही हम लंबा करेंगे, ना ही हम खींच कर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाउलीन हो रहा है और यालीन हो रहा है। वाउलीन कैसे हो रहा है या फिर यालीन कैसे हो रहा है? तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि बा मुतहर्रिक है क्योंकि उसके ऊपर हरकत है, यानी कि ज़बर है, तो ये अजाफी बात है। आगे देखें, आगे है वाओ, आगे है वाओ। तो ये जो वाओ है इसको सिर्फ वाओ नहीं बल्कि वाओ साकिन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जज्म है। तो हमने पीछे कायदा पढ़ा था कि दाल जैसी अलामत को या फिर छोटी दाल को जज्म कहते हैं, और जिस हर्फ पर जज्म आ जाएगी उस हरफ को साकिन पढ़ेंगे। इसलिए वाओ को साकिन पढ़ेंगे, वाओ को साकिन कहेंगे। तो वाओ साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो वाओ लीन होगा, और हरूफ लीन को लंबा नहीं करते, इसलिए बा को लंबा नहीं करेंगे। बा वाऊ ज़बर बऊ। आगे वाला देखें, या साकिन है क्योंकि इसके ऊपर जज्म है, क्योंकि हमने कायदा पीछे पढ़ा था कि दाल जैसी अलामत को या फिर छोटी दाल को जज्म कहते हैं। जिस हरफ पर जज्म आ जाए उसको साकिन कहते हैं, इसलिए या को साकिन कहेंगे। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन होगा। तो हरूफ लीन को लंबा करके, खींच कर या फिर झटका दे के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा सीधा पढ़ेंगे। ना लंबा करेंगे, ना खींच कर पढ़ेंगे, नरमी से इनको पढ़ेंगे। किनको? हरूफ लीन को। देखें, बा या जबर भाई, बऊ बई। आगे ता वाऊ जबर तऊ, ता या जबर तई, तहू तई। सा वाऊ जबर सऊ, सा या जबर सई, सऊ सई। अब यहाँ पे सऊ सई में सा जो आया है, तो सा के बारे में हमने कायदा पढ़ा था कि
سا حروف لساویہ میں سے ہے، اور حروف لساویہ کو زبان دانتوں کے ساتھ لگا کے پڑھتے ہیں، یعنی حرف سا جو ہے، سا جو حرف ہے، اس کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی۔ اسی طرح آگے ہم سارا سبق دہراتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کی اس پرکیف پرمسرت صبح میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پرمسرت سکون چین اطمینان عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام تکالیف مصیبتیں دور فرمائے، خصوصاً جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے تو پھیل ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں کے نور سے منور فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔